नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पे पहली वीडियो है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 12th के टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है और उसी के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके अंदर आपको कुछ कुछ जो 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और आपको सेट्स बनाने या फिर आपको सेट्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों रिलेशंस के कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में पढ़ेंगे। और अगर हम इस सेशन की बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.4 और एक्सरसाइज नंबर 1.5 डिलीटेड है। तो अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर हम पढ़ेंगे 1 मैनी वन, ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस के बारे में। अब हम एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे क्योंकि वो टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर ही बेस है। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशंस हैं तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो हम 1.1, 1.2 और 1.3 ये तीन एक्सरसाइज के बारे में रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीन रिलेशंस के टाइप्स यानी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन से करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि जो हमारे पास अगर हमें कोई सेट बनाना है तो सेट के अंदर जो दोनों एलिमेंट्स, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, वो दोनों एलिमेंट एक यूनिवर्सल सेट कह लीजिए या फिर एक मेन सेट के अंदर, जैसे हमारे पास इधर एक सेट है ए जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं और हमें रिलेशंस के अंदर जो सेट बनाना है तो वो हम लिखते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4। मतलब जो रिलेशन के अंदर जितने भी हमने सेट लिखे हैं अंदर, वो सारे उन सभी सेट्स का जो एलिमेंट्स हैं वो ए सेट से बिलोंग करेगा और सभी एलिमेंट्स और ए और बी जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। जैसा कि आप इधर डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास जो ए सेट है उसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। हमारे पास फिर हमने रिलेशन बनाया 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। अब इसकी कंडीशन अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बिना एग्जांपल के थ्रू लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ ए। इधर ये जो कैपिटल ए है ये सेट को डिनोट कर रहा है और ये जो कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट्स हमने लिखे 1 2 3 4 ये सारे स्मॉल ए को डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो कंडीशंस पे वापस आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन है कि जो ए है वो कैपिटल ए के बिलोंग करेगा और कंडीशन एक और है कि ये जो ए है, जो सेट हमारा ए है वो आर रिलेशन के ऊपर बिलोंग करेगा। ये हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हुए हम सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर आते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन भी कुछ इस प्रकार ही है कि अगर मान लीजिए हम यही सेट ए लेते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल दीजिए इसको, कि हम ये यूनिवर्सल सेट ए लेते हैं तो हमारे पास जो रिलेशंस के अंदर हम सेट बना के रिलेशंस बनाएंगे, उन जो सेट होंगे वो उनके जो एलिमेंट्स ए और बी, वो हम रिलेशन इस प्रकार बनाएंगे कि हमारे पास अगर वो दो सेट कोई है ए बी और बी ए, दो सेट ये होंगे, मतलब एक सेट में अगर हमारे पास एलिमेंट ए और बी है तो दूसरे सेट में उसका रिवर्स एलिमेंट होंगे बी और ए। ये सिमेट्रिक रिलेशन की पहचान है कि सिमेट्रिक रिलेशन मतलब दोनों एलिमेंट्स रिलेशन के अलग अलग होंगे पर जो दोनों सेट है रिलेशन के अंदर वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एक सेट 1 2 है तो दूसरा सेट 2 1 होगा, कोई और सेट नहीं आएगा, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब अगर हम इसको बिना एग्जांपल में मैथमेटिकल टर्म्स में लिखे तो हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज रिलेशन। अब हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा अलग है सिमेट्रिक रिलेशन से। अब ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि हमारे पास एक सेट ए है जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। अब हमें रिलेशन बनाना है और रिलेशन हमें इस प्रकार बनाना है कि जो हमारे पास पहले दो सेट आएंगे रिलेशन के अंदर, उन दोनों सेट को मिला के हमारा तीसरा सेट बनना चाहिए। मतलब दो सेट है ना जो हमारे पास, उन दो सेट में से पहले सेट का
पहला एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, उन दोनों एलिमेंट्स को मिला के हमारा तीसरा सेट बनेगा। क्लियर? अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बिना एग्जाम्पल लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि ए बी सी, तीन एलिमेंट हमारे पास है, वो तीनों ए को बिलोंग करने चाहिए। ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बी सी एंड ए सी बिलोंग्स टू आर। अब इधर आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा सेट मैंने बोला ए सी, यानी कि जो पहला सेट है उसका पहला एलिमेंट ए और जो दूसरा सेट है उसका दूसरा एलिमेंट यानी सी, उन दोनों को मिला के हमारे पास तीसरा सेट बनना चाहिए ए सी। वो तीनों सेट जो हमने बोले ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों सेट हमारे पास आर यानी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तभी वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अब हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों रिलेशंस के टाइप्स के बारे में अच्छी तरह जान लिया। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज काम करेंगे वो कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, जिसको हम यूनिवर्सल सेट अज्यूम करके चलते हैं कि उस सेट के अंदर हमारे पास चार एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। अब इन्हीं चार एलिमेंट्स के ऊपर हमारे पास एक रिलेशन आता है जिसके अंदर हमारे पास सभी टाइप्स के एलिमेंट्स हम लेते हैं, सभी टाइप्स के सेट लेते हैं। तो रिलेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4, ये हमारे पास सेट इस रिलेशन के अंदर है। अब हमें बताना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि किस टाइप का रिलेशन हमारे पास ये बन के निकलता है। तो सबसे पहले हम ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। अब इधर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन है इसके अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स है जो हमें इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करने के लिए चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमारे पास दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सेकेंडली हम सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर इसको प्रूव करने की ट्राई करते हैं कि ये प्रूव होता है सिमेट्रिक रिलेशन पे या नहीं, देखते हैं। चलिए, अब सिमेट्रिक रिलेशन की हम कंडीशन लिखेंगे कि जो ए बी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग करने चाहिए सच डैट ए बी एंड बी ए बोथ बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हम इस रिलेशन के अंदर देख सकते हैं कि लेट सपोज हमने लिया 1 2। अब 1 2 का अपोजिट 2 1 तो इस रिलेशन के अंदर है नहीं, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है नहीं। अब तीसरा हम लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए सच डेट ए बी बी सी एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, डेट इज़ अवर रिलेशन। अब हम इस रिलेशन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास 1 1 है, 3 3 है, पर हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास 1 3 सेट होना चाहिए था वो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो ये तीनों रिलेशंस को जब हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, तो हम निकल के आता है कि ये जो हमारे पास हमने रिलेशन क्वेश्चन में पहले लिखा था ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये चारों सेट्स अवेलेबल है। पर इस रिलेशन के अंदर हमारे पास ना 1 2 है तो उसका अपोजिट 2 1 नहीं है, और 1 1 है, 3 3 है, तो 1 3 इसके अंदर जो सेट हमारे पास है वो अवेलेबल इस रिलेशन के अंदर नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बेसिक क्वेश्चन है। मतलब जो 11th में आपने पढ़ा था ये, कि आप समझ लीजिए कि उसी 11th के कंसेप्ट का ये एक टेस्ट है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए जिसके अंदर हमारे पास 3 और 5 दो एलिमेंट है, और एक सेट है बी जिसके अंदर हमारे पास 7 और 11 दो एलिमेंट है। अब हमें इन्हीं दो एलिमेंट्स के बेस पे एक रिलेशन दे रखा है जो कहता है कि ए बी हमारे पास जो सेट होगा वो एक रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। और हमारे पास एक और कंडीशन दे रखी है कि जो ए माइनस बी हमारे पास आंसर रिजल्ट निकल के आएगा वो एक ओड रिजल्ट होना चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो हम इधर देखते हैं सॉल्व करने के बाद, तो 3 - 11 हम करते हैं तो हमारे पास -8 आता है। 3 - 7 करते हैं तो हमारे पास -4 आता है। 5 - 7 करते हैं तो हमारे पास -2 आता है। 5 - 11 करते हैं तो हमारे पास -6 आता है। हम ये देखते हैं कि जो हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं ये सारे इवन रिजल्ट्स देते हैं, इसका मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर?
तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा। दूसरे क्वेश्चन में आपने जो 11th का हमने रिलेशंस एंड कंसेप्ट पढ़ा था उसका रिवीजन आपने किया। अब इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है। आर हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि जो ए बी सेट बनेगा वो बिलोंग करना चाहिए आर को, सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब हमारे पास इसने एक चौथा क्वेश्चन भी दे रखा है कि आर एक रिलेशन है जिसके अंदर हमारे पास ए बी एक सेट बनेगा जो कि आर से बिलोंग करेगा और जो ए है वो लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है और इनकी कंडीशंस है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा फर्क इनमें नहीं है, बस ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है और फोर्थ क्वेश्चन में ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दे रखा है। तो अब करते हैं, सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक रिलेशन आर है जिसके अंदर ए बी हमारे पास आर से बिलोंग करेगा और ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले वही रिफ्लेक्सिव को सॉल्व करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव को कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले हम कि ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर विच इज़ अवर रिलेशन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को हम एक बार बाद में सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये हमने एलिमेंट्स की क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की बुक में से लिया है। मैं इस बुक रिलेशंस एंड फंक्शंस एलिमेंट्स की बुक में से आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जस्ट चेक इट आउट। और क्वेश्चन देखने के बाद आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, पहले खुद ट्राई कीजिए फिर सॉल्यूशन देखिए। और क्वेश्चन जो मैंने अभी पूरा नहीं लिखा, क्वेश्चन ये कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशंस बाय कोट, मतलब ये तीनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए हमारे रिलेशन को, ये तीनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब हम अगर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमने लिख ली तो हम लिखते हैं हेयर 1/2 एंड 1/2 जो हमारा सेट है ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फ्रेंड्स फ्रैक्शन भी तो एक रियल नंबर ही होता है ना, तो हम इधर लिखेंगे हेयर 1/2 विच इज़ अवर सेट does not belong to R, therefore it is not a reflexive relation। सेकेंड नंबर पे हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स A एंड B बिलोंग्स टू A सच दैट सेट AB एंड BA बिलोंग्स टू R। हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो और जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई भी ना करे। तो हम एलिमेंट्स 1 और 2 लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 2 आर से बिलोंग करता है पर 2 1 आर से बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे हेयर 1 2 सेट बिलोंग्स टू आर बट सेट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरे नंबर पे हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं कि एलिमेंट्स A B एंड C बिलोंग्स टू A सच डैट सेट AB BC एंड AC बिलोंग्स टू R। अब इधर भी हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। सबसे पहले हम पहला सेट हम लेते हैं 10 और 4, जिसके अंदर पहला एलिमेंट नंबर A 10 होगा और एलिमेंट नंबर B 4 होगा। अब ये 10 और 4 बिलोंग करता है R से। सेकंड नंबर पे हम 4 और 3 लेते हैं। अब 4 और 3 भी R से बिलोंग करते हैं। अब हमने क्या कहा था ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन डिस्कस करते समय कि पहले सेट का पहला एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट मिला के तीसरा सेट बनाएगा। तो 10 और 3 ये 2 एलिमेंट्स हमारे तीसरे सेट के अंदर होंगे, पर ये 2 एलिमेंट्स जो सेट के अंदर हैं वो सेट रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 9। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमारे पास है ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन था इसको हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हुए हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमें कहता है कि R इज ग्रेटर देन सेट A टू सेट B। मीन्स हमारे पास इधर एक रिलेशन दे रखा है जिसको सेट A से लेकर सेट B तक जो हमारे पास रिलेशन बनेगा उससे ग्रेटर देन बता रखा है। अब हमारे पास इधर सेट A के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और हमारे पास जो B के अंदर 2 एलिमेंट है 2 एंड 3। अब ये जो कंडीशन है ये कहती है कि एलिमेंट A एलिमेंट B से बड़ा होगा। अब इधर एलिमेंट A सेट A से लिया जाएगा और एलिमेंट B सेट B से लिया जाएगा। ये जो हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं और जो एक नया सेट बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट A होगा वो एलिमेंट B से बड़ा होना चाहिए, तभी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, वरना नहीं होगा।
अब हम इस रिलेशन के कंडीशन के ऊपर और इस रिलेशन पे हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस की कंडीशन लगाते हैं, देखते हैं कि कौन सा रिलेशन है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सबसे पहले हम कंडीशन लिख देते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए सच डैट ए जो हमारे पास सेट आएगा वो बिलोंग करना चाहिए आर को, जो कि हमारा रिलेशन है। अब इधर हमारे पास सेट ए है, यानी कि हमारे पास सेम एलिमेंट है और जो हमारे पास एलिमेंट्स लिए जाएंगे वो पहले सेट से लिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से हम रिलेशन को हम इधर ये जो प्रूव कर रहे हैं इनसे पहले भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो 3-2, 4-2 और 4-3 इन सेट्स को मिला के हमारे पास रिलेशन बनेगा। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पे वापस आते हैं। हम लिखते हैं हेयर 1-1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकेंडली हम सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन की सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन कहती है कि ए बी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग करनी चाहिए और जो हमारे पास सेट्स ए बी और बी ए बनेंगे वो हमारे पास रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अब इधर हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है ग्रेटर देन की, जिसका मतलब हमने बताया कि जो एलिमेंट ए है वो एलिमेंट बी से बड़ा होगा। तो अब इस कंडीशन का इस्तेमाल हम सिमेट्रिक रिलेशंस के अंदर करेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हम लिखेंगे हेयर हम सेट, अब इधर हम एलिमेंट लेते हैं 1 और 2। तो अब हम इधर लिखेंगे 1-2 सेट डज नॉट बिलोंग्स टू आर बट 2-1 जो कि हमारा सेट बनेगा वो आर से बिलोंग करता है। तो हम इधर कह सकते हैं कि जो रिलेशन हमारा फॉर्म होगा या फिर जो हमारा रिलेशन हमने ऊपर अज्यूम लिखा है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर। अब थर्ड वन पे बढ़ते हैं जो कि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की हम कंडीशन लिखते हैं कि ए बी सी जो हमारे पास 3 एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करने चाहिए। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जो ये सेट ए है ये ऊपर वाला सेट ए से एलिमेंट्स लेने हैं, तो गलत। ये सेट ए कंडीशन के अकॉर्डिंग है। आप एलिमेंट्स ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं और दोनों से भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हमने कंडीशन बताई कि एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच डैट हमारे पास जो सेट बनेंगे ए बी बी सी एंड ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हम इधर कंडीशन लिखेंगे कि 3-2 बिलोंग्स टू आर, 4-2 बिलोंग्स टू आर एंड 3-2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का ये हमारा लेक्चर, आज का ये मैथ का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस था, उसका हमारा पहला लेक्चर आपको बहुत आनंददायक लगा होगा, बहुत आपने कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस का यूज़ क्या होता है, ये तीनों रिलेशंस की डेफिनेशन क्या होती है और इन तीनों रिलेशंस के अंदर जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं वो कंडीशन क्या होती है। तो और मैं आपसे आज के वीडियो देखने के बाद आपसे ये आशा करता हूँ कि अगर इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे और इस कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन आता है आप वो क्वेश्चन या फिर वो एग्ज़ाम जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस है उस एग्ज़ाम में आप 100 मार्क्स अचीव करेंगे। डैट मीन्स कि आप टॉप करेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं और अगले लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी एक और एनर्जेटिक वीडियो के साथ, एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर एवर गिव अप। तो इसी अच्छी बात के साथ आज का ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। और जाते जाते अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा और आप ऐसा ही लेक्चर आगे चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ऐसा आनंद मिले, उनको भी लाभ मिले इन वीडियोज़ का, इन लेक्चर्स का। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।